दोस्तों, अगर आप इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपके पास स्मार्टफोन ही होगा। लेकिन ऐसे में कभी कभी हम ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि अचानक हमारा स्मार्टफोन हीट होने लगता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपने स्मार्टफोन को बंद करके रख देते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं। तो आखिर ये स्मार्टफोन हीट क्यों होता है, और इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आपका स्मार्टफोन कभी हीट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शबीर और आप देख रहे हैं शबीर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और दुनिया में ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो हीट ना होता हो। तो ऐसे में मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ज़ाहिर है मोबाइल भी गर्म होगा। लेकिन बिना बात के कोई भी डिवाइस गर्म नहीं होता है, इसके पीछे कोई ना कोई सबब होता है जिसकी वजह से मोबाइल गर्म होता है। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। स्मार्टफोन हीट होने का सबसे बड़ा सबब है बैकग्राउंड ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ऐसे में वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन यूज़ करते वक्त आप दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग से क्या होता है, आपके मोबाइल के रैम में ज़्यादा लोड पड़ता है। ज़्यादा लोड पड़ने से बैटरी ज़्यादा खर्च होता है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फ़ोन हीट होने लगता है। तो बैकग्राउंड ऐप्स एक सबब है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होता है। दोस्तों, स्मार्टफोन हीट होने का अगला रीज़न बहुत आम है और तकरीबन सभी लोग ये गलतियां करते हैं, जिसका नाम है ब्राइटनेस। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा है कि बहुत से लोग अपने मोबाइल का ब्राइटनेस फुल करके इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ब्राइटनेस फुल करने के बहुत सारे नुकसानात हैं और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि आपके आंखों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और उसके साथ ही आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ऐसे में आपका मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म होने लगेगी तो आपका मोबाइल फ़ोन ज़ाहिर से ही हीट होने लगेगा। तो ब्राइटनेस एक मेन सबब है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होता है। स्मार्टफोन हीट होने का अगला रीज़न है पुअर इंटरनेट कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा जब आप अपने मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हैं तो कभी कभी आपका मोबाइल पुअर इंटरनेट कनेक्शन देता है। तो ऐसे में आप अगर पुअर इंटरनेट कनेक्शन में मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में मोबाइल नेटवर्क पे ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होने लगता है। तो पुअर इंटरनेट कनेक्शन एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका फ़ोन हीट होने लगता है। स्मार्टफोन हीट होने का अगला रीज़न जिसका नाम है गेम्स। जी दोस्तों, बहुत सारे लोग गेम्स खेलते हैं, शायद आप भी खेलते हो या आपने कभी खेला होगा लंबे वक्त के लिए मोबाइल में गेम्स। तो ऐसे में आपका फ़ोन ज़रूर हीट हुआ होगा। तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आता आखिर मेरा मोबाइल फ़ोन हीट क्यों हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, लंबे वक्त के लिए गेम खेलते हैं तो ऐसे में आपके मोबाइल में बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं एक साथ, जिसके ग्राफिक का रैम या फिर कोई सॉफ्टवेयर। तो ऐसे में आपके मोबाइल पर लोड ज़्यादा ही पड़ जाता है। तो लोड पड़ने की वजह से आपका मोबाइल फ़ोन हीट होने लगता है। तो यहाँ पे गेम्स खेलना भी एक सबब होता है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे कुछ मेन रीजंस जिनकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होने लगता है। तो आइए आप सीखते हैं कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन को ओवर हीटिंग से बचा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम सीखते हैं आप अपने स्मार्टफोन को कैसे हीट होने से बचा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टिप है जिसका नाम है बैकग्राउंड डेटा। जी हाँ दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, तकरीबन सारे एप्लीकेशन जो आपके बैकग्राउंड डेटा को यूज़ करते हैं। तो ऐसे में आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनका आप बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो ऐसे में आप उन ऐप्स का बैकग्राउंड डेटा को क्लोज कर सकते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा कि मोबाइल की बैटरी बचेगी, आपके मोबाइल का डेटा भी बचेगा और आपका मोबाइल कम हीट होने लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है
और वहां पर आपको एक डेटा यूजेस का स्टेटस मिलेगा। इसके बाद आपने सिम सिलेक्ट करना है। अगर आपके मोबाइल में 2 सिम है तो ऐसे में आप जिस फ़ोन के नेटवर्क को यूज़ करते हैं उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको डेटा रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप किसी भी ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका डेटा को रिस्ट्रिक्ट करें तो इससे आपके मोबाइल पर कम लोड पड़ेगा, जिससे एक मोबाइल का बैटरी भी बचेगा और मोबाइल कम हीट होगा। दोस्तों अगला टिप है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फ़ोन को हीट होने से बचा सकते हैं, जिसका नाम है लो ब्राइटनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप घर में वो अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हो तो ऐसे में आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्राइटनेस को लो रखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपकी आंखों में भी कम इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपका मोबाइल हीट भी नहीं होगा। तो ये भी एक टिप है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फ़ोन को हीट होने से बचा सकते हैं। दोस्तों अगला टिप है बैकग्राउंड ऐप क्लोज करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीपल ऐप्स को यूज़ करते हैं, तो ऐसे में वो उन्हें क्लोज भी नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है, आपके मोबाइल पे लोड पड़ता है जिसकी वजह से आपका फ़ोन हीट होता है। तो ऐसे में आपको करना है, आपके मोबाइल के जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं उन्हें क्लोज करना है। तो ऐसे में आप अपने बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज करेंगे तो ऐसे में आपके मोबाइल में कम लोड पड़ेगा, जिससे आपका मोबाइल कम हीट होगा। अगला रीज़न है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होने लगता है, वो है गेम्स। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा है आप अपने मोबाइल में देर तक गेम खेलते हैं तो ऐसे में आपका स्मार्टफोन हीट होता है। तो ऐसे में मैं आपको टिप दूंगा, अगर आप गेम खेलते हैं तो बहुत देर तक ना खेलें, लेकिन 15 से 20 मिनट खेलें। उसके बाद आप उस गेम को क्लोज कर दें, फिर दोबारा रिस्टार्ट करें। तो रिस्टार्ट करके खेलना है, ऐसे में आपका स्मार्टफोन हीट नहीं होगा। ये थे कुछ अहम रीजंस और उसके साथ कुछ ऐसे टिप्स जिनका आप इस्तेमाल करके अपने स्मार्टफोन को हीट होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।